देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी राम के बारे में बात होती है तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ये बताते हैं और ये बताते हुए नहीं थकते हैं कि राम कितने निर्दयी थे, कितने निर्मम थे। उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में जंगल के लिए जाने दिया। वो कभी आपसे ये नहीं बताते कि राम कितने विनम्र थे और किस तरह वाल्मीकि रामायण में भी ये प्रसंग आता है कि वन चलने के लिए सीता ने कैसे उनसे डिबेट किया। और साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर ने अपनी किताब सुंदरकांड एक पुनर्पाठ में ये भी बताया है कि कैसे क्षेपक जोड़ जोड़ करके उन लोगों ने राम को और ज़्यादा धता बताने की कोशिश की, जबकि राम का वास्तविक स्वरूप आपको इस कविता में दिखाई देगा कि वो कितने दयावान थे और अपनी पत्नी के लिए कितनी ममता रखते थे और कितना वो उनके चले जाने के बाद कितने जो है अपने आप को अकेला पाते थे। और जैसा कि आपने जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के बारे में सुना होगा कि उसमें एक डायलॉग है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, कि आप जब किसी पद प्रतिष्ठा इत्यादि में बैठे होते हैं तो आपके लिए चीज़ें चलाना कितना मुश्किल होता है। बावजूद इसके इस कविता में आपको ये दिखाई देगा कि राम का एक अलग व्यक्तित्व था, एकदम इससे जुदा, एकदम इससे अलहदा। प्रस्तुत है ये कविता जिसका शीर्षक है राम की जल समाधि, जिसके रचनाकार हैं भारत भूषण। कि पश्चिम में ढलका सूर्य उठा बंसज सरयू की रेती से, हारा हारा रीता रीता निःशब्द धरा निःशब्द व्योम, निःशब्द अधर पर रोम रोम था टेर रहा सीता सीता। किस लिए रहे अब ये शरीर ये अनाथ मन, किस लिए रहे धरती को मैं किस लिए सहूं, धरती मुझको किस लिए सहे। तू कहाँ खो गई वैदेही, तू कहाँ खो गई वैदेही, वैदेही तू खो गई कहाँ। मुरझे राजीव नयन बोले कांपी सरयू सरयू कांपी, देवत्व हुआ लो पूर्ण काम नीली माटी निष्काम हुई। इस स्नेहहीन देह के लिए अब श्वास श्वास संग्राम हुई। ये राज मुकुट ये सिंहासन ये दिग्विजयी वैभव अपार, ये प्रियाहीन जीवन मेरा सामने नदी की अगम धार। मांग रे भिखारी लोक मांग कुछ और मांग अंतिम बेला, इन अंचलहीन आंसुओं से नहला बूढ़ी मर्यादाएं। आदर्शों के जलमहल बना फिर राम मिले न मिले तुझको, फिर ऐसी शाम ढले न ढले। ओ खंडित प्रणय बंध मेरे, ओ खंडित प्रणय बंध मेरे, किस ठौर कहाँ तुझको जोड़ूं। कब तक पहनूं ये मौन धैर्य, बोलूं भी तो किससे बोलूं। सिमटे अब ये लीला सिमटे, भीतर भीतर गूंजा भर था। छप से पानी में पांव पड़ा, कमलों में लिपट गई सरयू। फिर लहरों पर वाटिका खिली, रतिमुख सखियां नतमुख सीता। सम्मोहित मेघ बरन तड़पे, पानी घुटनों घुटनों आया, आया घुटनों घुटनों पानी। फिर धुआं धुआं फिर अंधियारा, लहरों लहरों धारा धारा। व्याकुलता फिर पारा पारा, फिर एक हिरन सी किरण देह दौड़ती चली आगे आगे। आंखों में जैसे बाण सधा, दो पांव उड़े जल में आगे। पानी लो नाभ नाभि आया, आया लो नाभि नाभि पानी। जल में तम तम में जल बहता, ठहरो बस और नहीं कहता। जल में कोई जीवित दहता, फिर एक तपस्विनी शांत सौम्य, धक धक लपटों में निर्विकार। सशरीर सत्य सी सम्मुख थी, उन्माद नीर चीरने लगा। पानी छाती छाती आया, आया छाती छाती पानी। आगे लहरें बाहर लहरें, आगे जल था पीछे जल था। केवल जल था वक्षस्थल था, वक्षस्थल तक केवल जल था। जल पर तिरता था नील कमल, बिखरा बिखरा सा नील कमल। कुछ और सा नील कमल, फिर फूटा जैसे ज्योति प्रहर। धरती से नभ तक जगर मगर, जैसे सूरज के हस्ताक्षर। दो टुकड़े धनुष पड़ा नीचे, जैसे सूरज के हस्ताक्षर। बाहों के चंदन घेरे से दीपित जयमाल उठी ऊपर। सर्वस्व सौंपता शीश झुका, लो शून्य राम, लो राम लहर, फिर लहर लहर। सरयू सरयू लहरें लहरें, लहरें लहरें। केवल तम ही तम, तम ही तम। जल ही जल केवल जल ही जल। हे राम राम, हे राम राम, हे राम राम, हे राम राम।